अक्सर आप लोग अनुबंध कृषि मॉडल के बारे में सुनते रहते होंगे। आखिर ये है क्या और इसके फायदे यानी कि लाभ क्या है, इनसे जुड़ी हुई चिंताएं क्या है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत में आलू उत्पादन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस जरूर रखा करिएगा अपने पास, देखा करिए, विश्लेषण किया करिएगा उनका। तो अनुबंध कृषि मॉडल क्या है? अनुबंध कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान उत्पादक और खरीदार कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के संबंध में एक समझौता करते हैं। इस समझौते में उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व किसान की उपज के लिए मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता, मानक और डिलीवरी की तारीख निर्दिष्ट की जाती है। एक तरह से समझौता रहता है उनके बीच। इसके अगर हम लोग फायदे की बात करें तो कुशल आपूर्ति श्रृंखला यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की बर्बादी को कम करता है। ऋण और कृषि निवेश वस्तुओं तक पहुंच किसानों को बेहतर गुणवत्ता उत्पादन के लिए संवेदनकारी फार्मों द्वारा प्रदान किए गए ऋण, इनपुट और विस्तार सेवाओं से लाभ होगा। उन्नत परिचालन क्षमता और इससे कंपनियों को लागत कम करने, दक्षता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली और गैर परंपरागत फसलों की मांग की पूर्ति करने में सहायता मिलती है। किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर उपज, गारंटीकृत मूल्य और कुशल प्रथाओं के कारण अनुबंध किसान प्रायः गैर अनुबंधित किसानों की तुलना में अधिक आय अर्जित करते हैं। आरबीआई के शोध के अनुसार किसानों को फलों और सब्जियों के लिए उपभोक्ता मूल्य का केवल 31 से 43% ही प्राप्त होता है, और जिसे संविदा कृषि के तहत बढ़ाया जा सकता है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन, कंपनियां प्रायः किसानों को खाद्य सुरक्षा प्रथाओं जैसे जैविक उर्वरकों और कीटनाशक नियंत्रण का उपयोग करने, अधिकतम अवशेष सीमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करती है। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मूल्य, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मूल्य और मध्यस्थों के बिना उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों की सुविधा के साथ इस मॉडल से मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती है। अगर हम लोग चिंताओं की बात करें, इससे जुड़ी हुई जो चिंता है, शक्ति असंतुलन, छोटे किसानों के पास अक्सर बड़े कृषि व्यवसायों के साथ सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है, और जिसके कारण उन्हें शोषणकारी शर्तों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से तब जब वे विशिष्ट फसलों अथवा परिसंपत्तियों में अनुबंध और निवेशों पर निर्भर होते हैं। व्यतिक्रम का जोखिम, यदि बाजार मूल्य बढ़ता है तो किसान चूक सकते हैं, जबकि मूल्य में गिरावट के बाद कंपनियां खरीद से इनकार कर सकती हैं, और जिससे किसान बाजार से वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए इस तरह से आप देखिए, किसी किसान का और किसी का समझौता हुआ है कि हम आपकी फसल 20 रुपए किलो खरीदेंगे। आप सोचिए अगर बाजार मूल्य उसका ज्यादा हो जाए, 25 रुपए किलो हो जाए, 30 रुपए किलो हो जाए, तो वो किसान से, वो आप देखिए जो छोटे किसान है उनसे समझौता जबरदस्ती वो तोड़ नहीं सकते। और आप सोचिए अगर 20 की जगह 15-10 रुपए किलो होता है, तो वो जो आप देखते हैं कि समझौताकारी रहते हैं, जो समझौता करते हैं, वो कहेंगे हम नहीं खरीद रहे, क्योंकि उन्हें बाजार से सस्ती फसल मिल जाएगी। तो यहाँ ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, चिंताएं। भूमि के स्वामित्व का पर प्रभाव, कंपनियां प्रायः कृषि निवेश की सभी वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं, जिससे किसानों के पास देने के लिए केवल भूमि और श्रम ही बचता है। इससे कंपनियों द्वारा जबरन कृषि कराने, अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का अधिग्रहण किए जाने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और यही तो किसानों को डर रहता है कि कहीं हमसे समझौता हुआ, आगे चलकर हमारी जमीन ही ना हड़प लें। पर्यावरण क्षरण, तो गहन अनुबंध कृषि अत्यधिक जल उपयोग का एकल फसल से संबंधित संक्रमण तथा कीटनाशक और उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। खाद्य सुरक्षा, किसान खाद्य फसलों की कीमत पर अनुबंध कृषि के लिए उच्च मूल्य वाली नगदी फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, और जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इससे विधिक स्थिति, तो मॉडल एपीएमआर कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम 2003, इसने आप देखिए अनुबंध फार्मों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, विवाद समाधान, बाजार शुल्क में छूट और अनुबंधों के तहत किसानों की भूमि स्वामित्व की सुरक्षा की शुरुआत की है। मॉडल कृषि उपज और पशुपालन अनुबंध कृषि अधिनियम 2018, प्रमुख प्रावधानों में अनुबंध कृषि के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण एफपीओ को बढ़ावा देना, अनुबंधित उपज के लिए बीमा शामिल है। अब बात आती है भारत में आलू उत्पादन से संबंधित मुख्य बिंदु, क्योंकि अभी हाल ही में इसीलिए चर्चा में है। आलू एक स्टार्च युक्त जड़ वाली फसल है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरुवियन, बोलिवियन, एंडीज क्षेत्र में हुई थी। आलू के लिए भुरभुरी छेदयुक्त अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आलू उत्पादन में बात करें तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है,
और शीर्ष में आप देखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार का नंबर आता है किसमें, भारत में राज्यों में। ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे, चाइना से। ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो टॉपर कौन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। आलू की कोपरी किस्म केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित की गई है। कानूनी विवाद की बात करें तो पेप्सको बनाम भारतीय किसान मामला। वर्ष 2016 में पेप्सको ने गुजरात में किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन पर एफएल या आप देखते हैं कि 2027 आलू की किस्म की अनधिकृत खेती का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। वर्ष 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत पेप्सको की एफएल 2027 पंजीकरण को बहाल कर दिया, जिससे विवाद फिर से शुरू हो गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। मेरे लिए कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।